राजस्थान के एक वीरान गांव चंद्रपुर में सदियों से एक रहस्य दफन था। यह गांव दिन में एकदम सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते। कोई भी सूरज ढलने के बाद पीपल के उस पुराने पेड़ के पास नहीं जाता जो गांव के किनारे स्थित था। कहते हैं वहां दो कटे हुए सिर आज भी चीखते हैं। उनका प्रेम अधूरा रह गया था और अब वे बदला लेने के लिए भटकते हैं। सालों पहले चंद्रपुर में एक खूबसूरत लड़की तनु रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी काजल भरी आंखें और घुंघराले बाल किसी को भी मोह लेने के लिए काफी थे। तनु गांव के जमींदार ठाकुर हरनाम सिंह की बेटी थी। वहीं गांव के एक गरीब घर में किशन नाम का लड़का रहता था, जो एक कुम्हार का बेटा था। किशन और तनु की पहली मुलाकात गांव के एक मेले में हुई थी। मेले की चहल पहल में जब तनु की चूड़ियां टूट गईं, तब किशन ने अपने हाथ से उसके लिए नई चूड़ियां खरीद दीं। उसी दिन से दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार झलकने लगा। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और वे चोरी छिपे गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के पास मिला करते। परंतु ठाकुर हरनाम सिंह के लिए यह प्रेम असहनीय था। उसे अपनी बेटी का एक कुम्हार के बेटे से प्रेम करना नागवार गुजरा। उसने तनु की शादी एक अमीर जमींदार के बेटे से तय कर दी। जब तनु को पता चला कि उसकी शादी जबरदस्ती हो रही है, तो उसने किशन से कहा, हमारा प्रेम सच्चा है, मैं किसी और की नहीं हो सकती। किशन भी तैयार था। दोनों ने गांव से भागने की योजना बनाई, लेकिन अफसोस गांव के एक आदमी ने उनकी बातें सुन ली और ठाकुर को खबर दे दी। ठाकुर और उसके आदमी उस रात बंदूकों और मशालों के साथ पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, जहां किशन और तनु मिलने वाले थे। वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे भागने ही वाले थे कि ठाकुर के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। ठाकुर गुस्से में चिल्लाता है, एक कुम्हार की औलाद मेरी बेटी को छू भी कैसे सकता है? तनु रोते हुए कहती है, पिताजी, यह अन्याय है, हमारा प्रेम सच्चा है। लेकिन ठाकुर को दया नहीं आई। उसने आदेश दिया कि दोनों प्रेमियों को मौत की सजा दी जाए। रात के अंधेरे में गांव के दरिंदों ने किशन और तनु को जंजीरों से बांध दिया। जलती मशालों के बीच क्रूरता से दोनों के सिर काट दिए गए और उसी पीपल की शाखाओं पर लटका दिए गए। उनकी लाशों को गांव के बाहर फेंक दिया गया, लेकिन कहते हैं कि उनके सिर आज भी उस पेड़ पर टंगे रहते हैं। जिस रात किशन और तनु की हत्या हुई, उसी रात से गांव में डरावनी घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले ठाकुर के घर से चीखों की आवाजें आने लगीं। एक रात ठाकुर के नौकरों ने उसे खून से लथपथ देखा। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे मरोड़ कर मार डाला हो। रात में पीपल के पेड़ से रोने की चीखें सुनाई देने लगीं। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ की शाखाओं पर दो कटे हुए सिर लटके देखे हैं, जिनकी आंखों से खून टपकता था। कुछ महीनों में गांव के कई लोग बिना किसी कारण मरने लगे। जो भी उस पेड़ के पास जाता, किसी भी वजह से उसकी जान जाती। डर के मारे गांव के लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे और कुछ ही सालों में पूरा गांव वीरान हो गया। आज भी उस डरावने गांव में कोई नहीं बसता। कहते हैं अगर कोई हिम्मत करके उस पीपल के पेड़ के पास रात में जाता है, तो उसे वहां दो साए दिखते हैं। एक लड़की जिसकी आंखों में आंसू होते हैं और एक लड़का जिसके हाथ में खून से सनी हुई चूड़ियां होती हैं। जो भी प्रेमी जोड़ा उस पेड़ के पास जाता है, उसकी लाश उसी पेड़ पर लटकी हुई मिलती। कुछ साल पहले एक युवक ने हिम्मत करके वहां रात बिताने की कोशिश की थी, लेकिन सुबह उसकी लाश उसी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी मिली। उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे और उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं। गांव के लोग कहते हैं तनु और किशन का प्यार आज भी जीवित है, लेकिन अब वह प्यार नहीं, सिर्फ बदला है। क्या सच में प्रेम इतना ताकतवर होता है कि मरने के बाद भी आत्मा को चैन नहीं मिलता? क्या तनु और किशन की आत्माएं किसी दिन मुक्त होंगी, या उनका बदला लेने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, अगर तुम कभी राजस्थान के वीरान गांव चंद्रपुर जाओ, तो भूल कर भी उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना। कुछ दिन बाद सैफ और तसनीम अपना शहर छोड़कर चंद्रपुर गांव आते हैं। दरअसल वो एक दूसरे से प्यार करते थे, पर परिवार की मर्जी ना होने की वजह से
उन्हें अपना शहर छोड़कर भागना पड़ा। साधन न मिलने की वजह से उन्हें उसी गांव में रुकना पड़ता है। जब वो गांव आते हैं तो वहां का सन्नाटा देखकर उन्हें अजीब लगता है, पर वो आगे बढ़ते हैं तभी रास्ते में उनकी नजर उस पीपल के डरावने पेड़ पर जाती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो पेड़ उन्हें देख रहा हो। अचानक उनके पास एक डरावना सा पागल आता है और चिल्लाता हुआ कहता है, मारे जाओगे, मारे जाओगे, और कहता हुआ वहां से चला गया। तस्नीम डर के सैफ का हाथ थाम लेती है और सैफ से कहती है, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहां से वापस चलो। पर सैफ कहता है कि आज रात यहां गुजार लो, सुबह होते ही हम लोग यहां से वापस चले जाएंगे। फिर वो आगे एक झोपड़ी में रुकते हैं और अंदर अपना बैग रखते हैं। सैफ थोड़ा रोमांटिक होने लगता है, पर तस्नीम शर्माकर उसे रोकती हुई कहती है, अभी भी शादी बाद। फिर वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी तस्नीम को किसी के रोने की सिसकियां सुनाई देती हैं और वो उस अनजानी सिसकियों के पीछे जाने लगती है। तभी सैफ की आंख अचानक खुल जाती है। वो देखता है कि तस्नीम वहां नहीं है। वो तुरंत बाहर जाता है और देखता है तस्नीम उसी पीपल के पेड़ की तरफ जा रही है। वो चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। थोड़ा और करीब जाने पर वो देखता है कि तस्नीम किसी लड़की से बात कर रही है। वो सोच में पड़ जाता है कि इतनी रात में ये किससे बातें कर रही होगी। सैफ की नजर जैसे ही उन दोनों से हटती है, वो दोनों गायब हो जाती हैं। सैफ जल्दी से उसी टूटे फूटे घर में वापस आता है तो देखता है तस्नीम वहां पहले से लेटी हुई है। वो तस्नीम से पूछता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो समझने लगा था कि कोई बात जरूर है। अब अगली सुबह सैफ तस्नीम से उस गांव से चलने को बोलता है, पर तस्नीम साफ मना कर देती है। सैफ का सच यकीन में बदल गया था, क्योंकि उसके कानों में उस पागल की बात गूंज रही थी और तस्नीम का बदलता व्यवहार भी उसे परेशान कर रहा था। सैफ उसी गांव के लोगों के पास उस पेड़ का सच जानने गया तो लोगों ने उसे उन प्रेमियों के बारे में बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। सैफ बुरी तरह डर गया कि वो बुरी मुसीबत में फंस चुका है। तभी एक बूढ़ी अम्मा सैफ को एक ताबीज देती है और कहती हैं, बेटा इसे तस्नीम को पहना देना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। सैफ ने वो ताबीज ले लिया और तुरंत ही वो गांव छोड़ने का फैसला किया। सैफ ने बहुत मना कर तस्नीम को वो ताबीज पहना दिया और उसे अपने साथ वापस ले गया। एक आखिरी सवाल, जो सैफ के साथ गई, क्या वो तस्नीम ही थी?